है ना, यूनियन, एक ही साथ सब बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। यूनियन, सेकंड नंबर पे इंटरसेक्शन, थर्ड नंबर पे डिसजॉइंट सेट, फोर्थ नंबर पे डिफरेंस ऑफ सेट्स, बहुत बहुत आसान है ये फिफ्थ क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ में आ जाए उसको। डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर सिक्स नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, फिर सेवेंथ नंबर पे यूनिवर्सल सेट। यूनियन को हम लोग ऐसे दिखा रहे होते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे दिखा रहे होते हैं। एक मिनट से सर, यूनियन को ऐसे दिखाते हैं और इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, एक मिनट सर, यूनियन को ऐसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं और सबसेट को ऐसे दिखा रहे होते हैं। और फिर इसको सुपर सेट बोलते हैं। ये सबसेट के टाइम में बताया गया था। अगर ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी होता है तो बी को हम सबसेट ऑफ ए बोल रहे होते हैं, है ना। ये यूनियन का साइन, ये इंटरसेक्शन का साइन, ये सबसेट का साइन, ये सुपर सेट का साइन। और ये अगर खाली ऐसे लिख दिया जाए तो ये पावर सेट का, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर सेट, ये सुपर सेट। इस चीज को याद रखना, यही चार सिंबल इस पूरे क्वेश्चन में चलता है। अच्छा, इस चीज के साथ साथ हमको वेन डायग्राम भी देखना है साथ साथ। ये एक साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अलग अलग इसका डिफिनेशन लिख के फिर उसको वैसे नहीं समझना है, एक साथ समझ में आ जाएगा। जैसे एक और चीज यहाँ पे, इसको एंड बोल रहे होते हैं, नहीं इसको अभी नहीं बताते हैं। ए इक्वल्स टू में जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3 लिखा हुआ है, और बी इक्वल्स टू में मान लेते हैं कि 2 लिखा हुआ है, या 3 भी लिखा हुआ है, या 4 भी लिखा हुआ है एक साथ। ये एक क्वेश्चन में। दूसरे नंबर पे अगर ए इक्वल्स टू में 1, 2 है और बी इक्वल्स टू में 3, 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल्स टू में मान लेते हैं कि 1, 2 लिखा हुआ है, और बी इक्वल्स टू में यहाँ 1, 2, 3 मान लेते हैं, और बी इक्वल्स टू सिर्फ 2 लिखा हुआ है, सिर्फ 2, है ना। एक और क्वेश्चन चाहे इतना ही प्रकार से समझाते हैं। ए 1, 2, 3 है, बी 2, 3, 4 है, और हमसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी बताइए, है ना। ए यूनियन बी बताना है हमको। यूनियन का मतलब होता है कि हमको दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के लिख देना है, हिला के नहीं, मिला के लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2, 3, 4 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 2, 3 है, इसके अंदर भी 2, 3 है। तो सेट्स का ये रूल होता है कि हमको एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। सेट्स का ये रूल होता है कि हमको एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे अगर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है, उसको सेट्स के अंदर लिखना है, तो हम सिर्फ लिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, मतलब हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिख रहे होंगे। तो यूनियन का मतलब होता है सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देना। जैसे इसके अंदर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 1, 2, 3 लिख लेते हैं। इसके अंदर 2, 3, 4 है, 2, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हमको रिपीट नहीं करना है, जो बाकी बच गया उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। अगर हमसे इंटरसेक्शन पूछा जाए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देना है। यहाँ पे 2, 3 है, यहाँ पे भी 2, 3 है, तो हमको यहाँ पे 2, 3 कॉपी कर देना है। आ रहा होगा समझ में। वेन डायग्राम का मतलब है कि हम हर एक सेट्स को एक सर्कल के थ्रू दिखा सकते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमको सर्कल बना बना के दिखाना होता है। ये सब एक साथ हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये जो है पहला सेट ए, इसको अगर एक सर्कल के थ्रू दिखाते हैं तो इसके अंदर हमको 3 एलिमेंट्स को दिखाना है, 1 को, 2 को, 3 को। लेकिन चूंकि 2, 3 बी में दिखा रहा है, और चूंकि बी भी एक सेट है और इसको भी एक सर्कल के थ्रू दिखाना है हमको, और चूंकि दोनों में ही कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करना होगा। और वो जो एक ऐसा रीजन बना बीच में जो दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, उसमें इस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखा रहा होता है। यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ पे 3, और इसमें जो बच गया 1, क्योंकि 1 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, और जो 4 है वो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम में सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मान लेते हैं कि इसके लिए हमको ए यूनियन बी लिखना है। ए यूनियन बी लिखने का तरीका क्या होगा, पहले वाले के एलिमेंट्स को लिख दिए। अब 1, 2 लिखा है, क्योंकि यूनियन में हमको मिलाना होता है,
तो 1 2 के बाद 3 4 भी लिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 लिखा रहा हूँ। अगर हमको इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। 5 को ऐसे ही लिखा जाता है, विदिन ब्रेसेस नहीं लिखा जाता। अगर ब्रेसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ ऐसे लिखा रहा हूँ। किसी को अगर हमको वेन डायग्राम में अगर दिखाना है तो वेन डायग्राम में सर्किल ऐसे बनाना है। पहले तो ए का बना दिए सर्किल यहाँ पे, और ए के अंदर 1 2 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट्स इससे मैच नहीं हो रहा है। मतलब जो बी का अब की बार सर्किल बनना होगा वो ए से पूरा अलग बनना होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे 3 और 4 आएगा। हालांकि इसको डॉट से दिखाया जाता है, यहाँ भी डॉट, 3 का डॉट, 4 का डॉट, सब जगह डॉट दिखा सकते हैं। फिर ए यूनियन बी अगर हमको इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब हमको इसके और इसके एलिमेंट्स को मिलाना है। तो इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, और इस बी में 2 लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी इसमें लिखा जा चुका है, और दोनों को हम मिला चुके हैं। और अगर हमको इंटरसेक्शन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन क्या है 2 है, 2 लिखा रहा होगा इस तरह से। अगर इस पर्टिकुलर सेट के लिए, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए अगर हमको वेन डायग्राम दिखाना है, तो पहले तो हम ए बना रहे होंगे। ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर सिर्फ 2 है। इसका मतलब बी का जो सर्किल होगा वो ए के अंदर बनना होगा, और चूंकि बी में हमको 2 लिखना है, तो अगर हम इस तरह से बी का सर्किल बनाते हैं और इसमें 2 लिख देते हैं, तो ये 2 बी में भी आया और ये 2 ए में भी आ गया। और चूंकि 2 के अलावा 1 3 एक्स्ट्रा भी है इसमें, तो यहाँ कहीं 1 और यहाँ पे कहीं 3 लिख देना है, 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से समझना है वेन डायग्राम को, बहुत सिंपल है। यूनियन का मतलब हमको मिला देना है सेट्स को, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, ये तो हुआ, ये तो बच्चा लोग को सिखाने का ही मेथड हुआ, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन ये मेथड जो है ना, ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सेट देख के सर्कल बना सकें, और सर्कल कैसा बने, डिसजॉइंट बने, मतलब अलग अलग बने, कि सर्कल के अंदर सर्कल बने, कि सर्कल एक दूसरे को काटते हुए बने। ये समझ में आना चाहिए सेट को देखते हुए, जो कि अभी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो समझना जरूरी है ही, इससे ज़्यादा जरूरी है वेन डायग्राम को समझना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि ए के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 और बी के अंदर लिखा हुआ है 2 3 4 लिखा हुआ है, और हमसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो मेरा आंसर आ रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, और हमसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मेरा आंसर आ रहा होगा 2 3, जो दोनों के लिए कॉमन। और अब क्वेश्चन ये इसमें बनता है कि अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है, ए यूनियन बी में है, जैसे 2 यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाँ ये 2 ए यूनियन बी का एक एलिमेंट है। ये जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे ये फाइंड आउट किया गया, तो हमको समझ में आ गया कि हाँ 2 इसके अंदर है और 2 हमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो अभी तो हम देख के बता सकते हैं कि 1 इसके अंदर आ रहा है, साथ साथ 1 ए के भी अंदर आ रहा है, लेकिन बी के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 इसके अंदर आ रहा है और 4 ए के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन बी के अंदर आ रहा है। और 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी आया, बी में भी आया और ए में भी आया। तो इससे ये कंक्लूजन बनता है कि अगर कोई एक रैंडम, ये जनरलाइज कर दिया जाए कि अगर कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है, तो वो जो एलिमेंट है वो या तो ए में आ रहा होगा या बी में आ रहा होगा। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट्स के यूनियन में आ रहा है, तो वो जो एलिमेंट होगा वो या तो पहले सेट में रहा होगा या दूसरे, या और का मतलब या वो या तो पहले सेट में रहा होगा या दूसरे सेट में रहा होगा, या हो सकता है वो दोनों सेट में रहा होगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको समझना जरूरी है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर कोई एलिमेंट किसी 2 सेट्स के यूनियन में आ रहा है, तो वो एलिमेंट या तो पहले सेट में आ रहा होगा या वो एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा होगा, या हो सकता है वो एलिमेंट दोनों में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, 1 ए यूनियन बी में आ रहा है, 1 पहले सेट में आ रहा है लेकिन दूसरे में नहीं आ रहा है, 4 ए यूनियन बी में आ रहा है, 4 बी में आ रहा है लेकिन 4 ए में नहीं आ रहा है। लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में भी आया है। जैसे मान लेते हैं
3 ए यूनियन बी में भी आया, 3 ए में भी आया और 3 बी में भी आया। मतलब ये हम कभी भी श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट है वो पक्का ही ए के अंदर होगा, वो पक्का ही बी के अंदर होगा। मतलब कोई भी ये कंफर्म नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो ए के अंदर हो सकता है कि वो बी के अंदर हो, या हो सकता है वो दोनों के अंदर हो। मतलब कोई भी आदमी ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि वो ए के अंदर ही होगा, बी के अंदर ही होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं हो सकता है अगर ये नहीं लिखा हुआ तब। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आंसर आएगा वो इस सेट से भी तो आ सकता है 1, और बी के अंदर लिखा हुआ है 2, 3, 4। इस सेट के लिए अगर यूनियन ऐसे बनेगा, इस सेट के लिए भी तो यूनियन ऐसे बनेगा। इस केस में तो 2 इसके अंदर है लेकिन 2 ए के अंदर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए 2 इसके अंदर है और 2 दोनों में आ गया, है ना। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम। तो इस तरह से इसको समझना है। फिर जैसे 2 इंटरसेक्शन ऑफ बी में आया, 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में आया और 2 हमको दोनों में दिख रहा है। 3 दोनों सेट के इंटरसेक्शन में आया और 3 हमको दोनों जगह दिख रहा है। इसका ये मतलब होता है, ये कंक्लूजन होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी 2 सेट के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो पहले सेट में भी आ रहा होगा, साथ साथ मतलब एंड का यूज करेंगे, वो दूसरे सेट में भी आ रहा होगा। अगर कोई एलिमेंट किसी 2 सेट के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो एलिमेंट पहले सेट में भी आ रहा होगा साथ साथ। इसको हिंदी में साथ साथ भी बोल सकते हैं या और भी बोल सकते हैं हिंदी में। ये इस पे इसको मत लिखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले और। अगर कोई एलिमेंट 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो एलिमेंट पहले सेट में भी आ रहा होगा, साथ साथ वो एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो इसके आगे का सीरीज होगा, जिसके आगे का लेक्चर होगा यूनियन इंटरसेक्शन, उसमें ये बहुत काम कर रहा होगा, उसमें वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो ये पढ़ने के बाद ये मालूम चलता है कि हम लोग यूनियन को एंड से दिखा रहे होते हैं, यूनियन को और से दिखा रहे होते हैं और इंटरसेक्शन को एंड से दिखा रहे होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 12th क्लास का पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर इस और एंड में ही उलझा हुआ है। जिसका ये क्लियर हो जाएगा उसका 12th का प्रोबेबिलिटी पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वो जो चीज़ अभी बताया गया यहाँ पे कंसेप्ट, इसको बार बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, फिर डिसजॉइंट सेट बहुत सिंपल है। जैसे ए इक्वल्स टू में मान लेते हैं 1, 2, 3, कोई एग्जाम्पल का जरूरत नहीं, इसमें कोई डेफिनेशन का जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 3, 4। दो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, वो दोनों सेट अपने आप में डिसजॉइंट सेट होता है। इसका फिगर कैसे बनेगा? ए का फिगर अगर यहाँ बनाते हैं, इसके अंदर 1, 2 लिखा हुआ है, तो बी का फिगर इसके साइड में बन रहा होगा, यहाँ पे 3, 4 आ जाएगा। क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को काटेगा नहीं, या पहला सर्कल दूसरे के अंदर बनेगा नहीं। ऐसा दो सेट, 2 sets are said to be disjoint set if they do not have any common elements in them। बहुत आसान है इसको बनाना। इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 1, 2 हो जाएगा। ए यूनियन बी अगर इस दोनों के लिए फाइंड आउट करना है तो 1, 2, 3, 4 होना होगा। और अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, कि अगर दो सेट, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम जब बनाइएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि लास्ट में लिख देगा कि ए एंड बी आर 2 डिसजॉइंट सेट, मतलब समझ जाना है कि उसके इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स आ रहा है? 0 एलिमेंट आ रहा है। तो ये तीसरे नंबर पे होता है डिसजॉइंट सेट्स। फिर 4th नंबर पे है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये भी आसान है। अगर हमको जैसे एक थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, पहले इसको बता देते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1, 2, 3 लिखा हुआ है, और बी इक्वल्स टू में लिखा हुआ है 2, 3। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि ए माइनस बी बताइए, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स बताना है ए एंड बी का, तो अगर दो सेट्स का डिफरेंस बताना है हमको, तो अगर पहले में से दूसरे को माइनस करना है तो हम सिर्फ पहले वाले के एलिमेंट्स को देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो 1, 2, 3 लिख देना है। क्योंकि बोर्ड है तो मेरे पास ये फैसिलिटी है, कॉपी में ऐसे मत करिएगा। 1, 2, जो पहले लिखा हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देना है, और फिर मैच करना है
कि क्या इसका कोई एलिमेंट इसमें मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। जैसे 2 3 मैच हो रहा था, यहाँ से हटा दिया गया, जो बच गया वही a माइनस बी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि b माइनस ए बताइए इसके लिए, तो मेरा काम होगा पहला कि b के सारे एलिमेंट्स को लिख देना। क्योंकि यहाँ बोर्ड है तो हम मिटा सकते हैं, आप लोग मन ही मन सोचना है कॉपी में लिखने के लिए। क्योंकि 2 3 दोनों का दोनों इससे मैच हो रहा है, तो जो मैच हो जाए उसको हटा देना। जब ये पूरा हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल, ए के अंदर लिखा हुआ 1 2 3 और बी के अंदर लिखा हुआ 4। हमसे पूछा जाए कि a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी, पहले a लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिख देंगे, और 1 2 3 में से b के एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब 4 को हटा देना है। क्योंकि 4 है ही नहीं तो कुछ भी नहीं हटेगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगर हमको b माइनस ए फाइंड आउट करना है तो हम पहले b के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, और b में से हमको a के एलिमेंट्स को हटाना है। ये आप लोग अगर कोई कॉपी पे लेके बैठे हुए हैं तो वो जो भी मेरे थ्रू बोला जा रहा है उसको ऐसे नोट्स बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स को लिखना है, और पहले वाले में से दूसरे वाले के एलिमेंट्स को हटाना है जो कॉमन मिल रहा है। क्योंकि इससे कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 2 3 लिखा हुआ है, और b इक्वल्स टू में लिखा हुआ है 3 4 5, और हमसे कहा जाए कि a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो पहले तो हम a के एलिमेंट्स को लिख रहे होंगे 1 2 3, और इसमें से हमको b के एलिमेंट्स को हटा देना है। b के एलिमेंट्स जो कॉमन मिल रहा है, तो चूंकि 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 4 5 इसमें है ही नहीं, 4 5 इसमें है ही नहीं तो 4 को हटाना नहीं। क्योंकि 3 मिल रहा है इससे, a में a का जो एलिमेंट है 3 इससे मैच हो रहा है तो हमको 3 को हटा देना है। सिर्फ 1 2 इसका आंसर हो रहा होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि b माइनस ए फाइंड आउट करना है तो पहले मेरा आंसर होगा 3 4 5, लेकिन फिर मेरा ध्यान जाएगा कि इस 3 4 5 में से हमको 3 को हटा देना है, क्योंकि b के इस एलिमेंट को इससे मैच करवाया जा रहा है ना। b में से अगर हमको a घटाना है तो b के एलिमेंट्स लिख देना है, और b का जो एलिमेंट a से मैच हो रहा है, b का जो एलिमेंट a से मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है, तो इस 3 को हम हटा रहे होंगे, आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे यूनियन को ऐसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे, डिफरेंस को ऐसे, वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस को, ये जो 5th नंबर पे है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स अगर हमको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि सेट A है और सेट B है। अगर हमको इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो बस इसके बीच में एक ट्रायंगल बना देना होता है, छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, और A और B के सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ये एक फॉर्मूला होता है। इन सबको वेन डायग्राम के थ्रू भी हम बता रहे होंगे। तो जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, A के अंदर लिखा हुआ 1 2 3, और फिर B के अंदर लिखा हुआ है 2 3 4। ठीक है, तो अगर हमसे A सिमेट्रिक डिफरेंस B पूछा जाए तो पहले तो मेरा काम होगा A माइनस बी फाइंड आउट करना, जो कि अभी बताया गया। तो पहले यहाँ पे हम A माइनस बी निकालते हैं। A माइनस बी निकालने का मतलब पहले A के एलिमेंट्स को लिख देना है 1 2 3, और A में से B के एलिमेंट्स को हटाना है जो मैच हो रहा है। A में से मतलब इसमें से B के उन एलिमेंट्स को हटाना है जो मैच हो रहा है। तो 2 3 मैच हो रहा है यहाँ पे, तो हम 2 3 को हटा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस बी। अगर हमको B माइनस ए फाइंड आउट करना है तो पहले मेरा काम होगा B के एलिमेंट्स को लिखना, मतलब 2 3 4 को लिखना, और फिर B में से A के एलिमेंट्स को हटा रहे होंगे जो मैच हो रहा है। B में से A के एलिमेंट्स को हटा रहे होंगे जो मैच हो रहा है, तो मैच कौन हो रहा है 3 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, जो A माइनस बी है, ये जो B माइनस ए है, मतलब ये दोनों का यूनियन कराना। तो अगर इस दोनों का यूनियन कराते हैं, मतलब A माइनस बी का यूनियन अगर कराते हैं B माइनस ए के साथ, तो इसका आंसर कितना होना होगा, यूनियन का मतलब मिला देना, 1 भी लिखाएगा, 2 भी लिखाएगा, 4 भी लिखाएगा। सबका क्लियर हो रहा होगा, है ना। बहुत आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा वैसे वैसे और क्लियर होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, इसके बाद का कंसेप्ट है। फिर सारे ये जो 7 कंसेप्ट है, इस सबको एक वेन डायग्राम के थ्रू समझा देंगे।
तो ये सातों एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा तो लास्ट में जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर बहुत मजा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जैसे मान लेते हैं कि सेट ए लिखा हुआ है और हमसे कहा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि उसके नाम के ऊपर बार लगा देना है या उसके नाम के ऊपर एक डैश लगा देना है, दोनों ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको समझने के लिए इसको भी समझना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नाम से ही क्लियर है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स का एलिमेंट आ रहा हो। फॉर एग्जांपल पहले तो इसका नोटेशन यू होता है इस तरह से, यू अपने आप में एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर बाकी सारा सेट्स का एलिमेंट आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 4, 5, 6 लिखा हुआ है और नीचे में हम लिख देते हैं a इक्वल्स टू में 1,2, b इक्वल्स टू में लिख देते हैं 3,4 और c इक्वल्स टू में लिख देते हैं 5,6। ठीक है, इस सेट का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिला 1, 2, 3, 4 मिला, इसका भी मिला 5, 6। तो हम बोल सकते हैं कि a b c के लिए ये सब का सब a b c ये तीनों सेट के लिए ये जो सेट होगा ये अपने आप में यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स का एलिमेंट हमको मिल जाए, वैसे सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर का सारा एलिमेंट बाकी सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स को वो अपने अंदर इंक्लूड कर दे, तो वैसे सेट को यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे ये तो समझ में अगर आ गया होगा तो अब ये समझना बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, किसी भी सेट का अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि इस ए का, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए ये लिखा हुआ है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हमको ए के एलिमेंट्स को हटा देना है, मतलब 1, 2 को हटा देंगे। एक बार के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से एक एलिमेंट्स को मतलब 1, 2 को यहाँ से हटा देना है और जब 1, 2 हट रहा होगा तो जो बच जाएगा 3, 4, 5, 6 ऐसा बच रहा होगा। अब जैसे ये पूछा जाए कि सर ए इक्वल्स टू में, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू अगर 1, 2, 3 लिखा हुआ है और ए इक्वल्स टू में अगर 5 लिखा हुआ है सर, और हमको अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं और यू में से अगर हमको ए को माइनस करना होगा, यू का मतलब अगर इसमें से हम इस सेट को माइनस करते हैं जिसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ माइनस हो ही नहीं रहा होगा, मतलब जो है वही कॉपी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये तो हो गया छोटा छोटा चीज, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ए का यूनियन हमको यूनिवर्सल सेट के साथ करना है, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन किया जाए, जैसे 1, 2 का यूनियन इसके साथ कर दे तो यूनियन ही लिखाएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट ही लिखा रहा होगा। अगर इस दोनों को अगर मिला के लिखा जाए, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो सेट्स को मिला देना। अगर इसको इसके साथ मिला दिया जाए, 1, 2 को अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहा होगा और वो खुद किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करा दिया जाए यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब इसमें और इसमें हमको अगर कॉमन कुछ लेना है, तो चूंकि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स का एलिमेंट आता है और किसी भी सेट का इसके साथ अगर इंटरसेक्शन कराया जाए तो जैसे 1, 2 है और इसका इसके साथ अगर कॉमन लेना है तो 1, 2 ही आ जाएगा और 1, 2 आएगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस से यही लिख सकते हैं। मतलब किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए तो हमको वापस से वही सेट मिल जाता है और किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराया जाए तो हमको अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराया जाए तो हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है और इंटरसेक्शन कराने पे वही सेट मिल जाता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसको कि आप लोग नोट्स बना के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। हम एक सिंगल क्वेश्चन बता रहे होंगे और उसमें वेन डायग्राम को भी साथ साथ समझा रहे होंगे। जैसे ए इक्वल्स टू में लिखा हुआ है
1,2,3 और 4 भी लिख देते हैं ना, और b इक्वल्स टू में लिख देते हैं 1, एग्जाम्पल है 3,4,5। इस तरह से दो एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हमको अगर a यूनियन b फाइंड आउट करना है तो a यूनियन b का मतलब क्या होगा कि हमको दोनों को मिला के लिखना है। तो 1,2,3,4 लिखाएगा, और चूंकि 3, 4 मैच हो रहा है तो इसके अलावा हमको 5 भी लिख देना है यहाँ पे। अगर हमको a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है तो a इंटरसेक्शन b मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब 3,4 लिखना होगा। ये पहला, ये सेकंड, तीसरे नंबर पे था डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, चौथे नंबर पे था a माइनस बी फाइंड आउट करना। a माइनस बी का मतलब क्या बताया गया था कि a के सारे एलिमेंट्स को लिखना है 1, 2, 3, 4 को, और a के एलिमेंट में से b के उस एलिमेंट्स को हटाना है जो मैच हो रहा है। 3, 4 मैच हो रहा है, इसको हटा देंगे यहाँ से। फिर b माइनस ए हमको फाइंड आउट करना है। तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा कि पहले b के एलिमेंट्स को लिखना है 3, 4, 5 को, और b के एलिमेंट्स में से a के उन एलिमेंट्स को हटाना है जो मैच हो रहा है। तो 3, 4 यहाँ मैच हो रहा है तो हम 3, 4 को हटा रहे होंगे, जो बच जाएगा वो सिर्फ यहाँ पे लिखा जाएगा 5। फोर्थ नंबर पे था कि a का सिमेट्रिक डिफरेंस b के साथ। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि उस दोनों सेट्स के a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन करा देना। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया ये। तो अगर इसको यूनियन कराते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो 1,2,5 लिखा रहा होगा। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है कि अगर हमको a का डैश निकालना है, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। ठीक है। a का डैश का मतलब a का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने का मतलब है इसमें एक 6 भी इंक्लूड कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री a के कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने का मतलब है कि a को यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3, 4 को अगर यूनिवर्सल सेट से हटा दें तो जो मिल जाएगा हमको वो मेरे पास 5,6 की तरह आ रहा होगा। अब इन सारे चीज को अगर हमको एक सिंगल वेन डायग्राम में दिखाना है तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो इस पूरे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस पूरे रेक्टेंगल को याद रखिएगा। बहुत सारे केस में यूनिवर्सल सेट यूनियन के ही बराबर होता है, लेकिन इस केस में क्योंकि हम ऐसा एग्जांपल ही लिया है कि वो इस रेक्टेंगल को दिखा रहा होगा, तो पहले हमको इस 1, 2, 3, 4 को ऐसे ही उठा के यहाँ पे नहीं लिख देना है। पहले तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये अपने आप में यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। पहले हमको इस ए को लिखना है। एक सर्किल बना दिए, क्योंकि एक दूसरा सेट भी है मेरे पास, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, 3, 4, 3, 4 कॉमन है। क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो दूसरा सर्किल बनेगा वो पहले सर्किल को काटता हुआ बनेगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है। ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन है ना, यहाँ लिख लेना है, ये नोट्स बना के लिखना है। कॉमन, यूनियन का मतलब मिलाना है, कंबाइन करना है, मिलाना। ऐसा 3, 4 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे 3 लिखा रहा होगा और यहाँ पे 4 लिखा रहा होगा। 3, 4 के अलावा ए में और कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो 1 भी है और 2 भी है। 3, 4 के अलावा बी में और कौन सा एलिमेंट है, 5 है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है क्या 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा और कोई एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो हाँ है, 6 है यहाँ पे। तो अगर 6 है, इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो हमको उसको इस पूरे सर्किल के बाहर लिख देना है, कहीं भी, जहां भी मन करे। सर मेरा मन कर रहा है कि इसके बाहर लिखे, नहीं बाहर नहीं लिख सकते, यहीं पे लिखना है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब a माइनस बी को दिखाना है। a माइनस बी का मतलब होता है इस पूरे a में से, इस पूरे a रीजन में से हम उस रीजन को माइनस कर रहे हैं जो b कवर कर रहा है, मतलब a में से b को हटा देना है। इस पूरे रीजन में से हमको इस b पोर्शन को हटा देना है। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, a माइनस बी का मतलब कितना है, 1, 2 है, मतलब a माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला रीजन a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला रीजन। ये अपने आप में a माइनस बी करा रहा होगा। इसका मतलब a में से b को हटा दिया गया, इस पूरे a में से उस पोर्शन को हटा दिया गया जहां जहां b भी आ रहा था। उसी तरह से अगर b माइनस ए फाइंड आउट करना है तो वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये अपने आप में b माइनस ए होगा। मतलब पूरे b में से इस a को हटा दिया गया,
ये जो रीजन निकल के आया ये अपने आप में बी माइनस है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो क्लियर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ये वाला रीजन, ये जो रीजन हुआ ना ये रीजन अपने आप में ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा सर यूनियन किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन का मतलब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये पूरा सर्कल जो है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दिखाने में। सिमेट्रिक, पहले इसको सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या था कि हम a माइनस बी का यूनियन कराएं b माइनस ए के साथ, मतलब ये पूरा रीजन, ये जो इधर डार्क किया हुआ है और जो इधर डार्क किया हुआ है, ये दोनों को मिला के हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b बोल रहे होंगे। और a डैश का मतलब है a को छोड़ के सब। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको हटा के कुछ और चीज समझाते हैं यहाँ पे, जैसे कि सब चीज को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे अगर हमको ए यूनियन बी दिखाना है, ये ए है ये बी है, ए है बी है, यहाँ पे है 1 2 फिर 3 4 और यहाँ पे 5। और चूंकि ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यूनियन का मतलब हो गया कि ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल, लेकिन इसको एक ही बार काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 एक ही बार लिखा हुआ है। मतलब इस वाले रीजन को ये जो रीजन बना ये जो रीजन बना ऐसे, ये अपने आप में यूनियन कहला रहा होगा। अच्छा से इंटरसेक्शन कैसे होगा? ये ए ये बी, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे 3 4 लिखा रहा होगा, यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। अच्छा सर इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दोनों सर्कल में तो ये कॉमन आ रहा है। हाँ तो कॉमन रीजन है, मतलब इसको यहाँ से हटा रहे होंगे और इसको यहाँ से हटा रहे होंगे, जो बच जाएगा वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, a माइनस बी को दिखाना अलग से वेन डायग्राम में। ये a, यहाँ पे b, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो अगर हमको a माइनस बी को दिखाना है, मतलब इस पूरे a में से इस b वाले पोर्शन को हटा देना है, इस b वाले पोर्शन को हटा देना, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं होगा। ये जो रीजन बना ना ये रीजन ही a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर हमको b माइनस ए दिखाना है, a फिर b, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये a है ये b है। b माइनस ए का मतलब हो गया इस पूरे b में से इस a को हटा देना है। इस a को हटाने का मतलब a तो हट ही जाएगा, साथ साथ ये पोर्शन भी हट जाएगा, यही हो गया b माइनस ए, है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा सर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी ए एंड बी को ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये ए है ये बी है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 है, तो ये तो a माइनस बी को दिखा रहा है, साथ साथ ये b माइनस ए को दिखा रहा है, और दोनों के यूनियन को मतलब हमको बीच वाले रीजन को हटा देना, क्योंकि हटाएंगे तो फिर फिगर ही खराब हो जाएगा। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये डार्क रीजन और ये डार्क रीजन दोनों मिला के इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर ए डैश का मतलब सर, ए डैश का मतलब हुआ जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए लिखा होगा, उस टाइम पे बी को नहीं दिखाते हैं। ए डैश का मतलब सिर्फ ए को लिखना है, यहाँ पे ए को लिख दिए। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, इस रेक्टेंगल में ए को छोड़ के बाकी सब का मतलब इसके बाहर होंगे। ये जो रीजन बनेगा ये अपने आप में ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ए इक्वल्स टू में 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू में लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 भी कर देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 3 लिखते हैं। तब वेन डायग्राम में हमको दिखाना है कि ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फिर ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये दिखाना है हमको वेन डायग्राम में। ए डैश को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ये भी दिखाना है।
तो अगर a माइनस बी निकाला जाए, a में से b को घटाना है, मतलब जो कॉमन हो रहा है, मैच हो रहा है, उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देना, मतलब 1,4 लिखा जाएगा। यूनियन का मतलब है मिला के 1 2 3 4, और इसका भी मिलाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें है, इसमें सिर्फ लिखा रहा होगा 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन का मतलब 2, 3 हो गया। और ए डैश का मतलब है, इसके लिए हमको पहले एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं, ऐसे यूनिवर्सल सेट है। ए डैश का मतलब हो गया कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू में से ए को हटाना। पूरे यू में से अगर हम ए को हटाते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 को हटाते हैं, तो जो बच जाएगा 5, 6, उसको यहाँ पे कॉपी कर देना। अब बारी बारी से सबको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। ये ए, क्योंकि दोनों में 2, 3 कॉमन है, 2, 3 कॉमन है, ए है, और बी में 2, 3 के अलावा कुछ नहीं है। तो ए में ए 2, 3 और 4, और 2, 3 ये बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बी ए से बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि बी में 2, 3 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ होता, ए को ऐसे बना रहे होते हैं 1, 4, 2, 3, और बी का 5 यहाँ पे लिखा रहा होता है, क्योंकि 5 तो अकेले बी में आ रहा होता। इस तरह से फिगर बनाते हैं। अगर हमको a माइनस बी को दिखाना है, मतलब पूरे a में से b को हटा देना है, पूरे a में से, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी 1, 2, 3, 4 तो लिखा गया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, है ना। ये अपने आप में b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को, ये a को, ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमको a माइनस बी को दिखाना है, मतलब इस पूरे a में से इस b वाले रीजन को हटा देना है। हटा देना मतलब सिर्फ ये रीजन मिल जाएगा, ये। इस फिगर के हिसाब से ये वेन डायग्राम बनेगा इसके लिए, ठीक है। ए यूनियन बी दिखाना है हमको, मतलब ए और बी दोनों को मिला के दिखाना है। ये पूरा ए है, ये बी है यहाँ पे, जिसमें 2, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 और 5 है। अगर हमको ए यूनियन बी दिखाना है, मतलब ए और बी दोनों को मिला के, और मिलाने से आंसर कितना है, 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 ये पूरा रीजन ही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और इसके आगे अगर हमको इंटरसेक्शन दिखाना है, ये पूरा ए जिसमें 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे 6 भी है, 5 भी है, ये इसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे होंगे। क्योंकि सबको एक फिगर में दिखाने पे पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अलग अलग फिगर से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या है, 2, 3, तो ये 2, 3 ही बी को, ए इंटरसेक्शन 2, 3 बी को भी रिप्रेजेंट करेगा, 2, 3 ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जो बी है वही इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। ए डैश, ए डैश का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे ये बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए को, ये यूनिवर्सल सेट को जिसमें 5 और 6 भी है। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सब का मतलब ये सब, ये पूरा अपने आप में ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबको क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग चीज़ों को बहुत आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आए उसमें रिवाइंड करके देखिए। क्योंकि मेरा हैबिट नहीं है इतना स्लो पढ़ाना, क्योंकि इस मोड में स्लो ही पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि सामने कौन बैठा हुआ है और कैसा स्टूडेंट है, उसको फास्ट पढ़ाने से समझ में आए कि नहीं आए। तो इसके लिए बहुत धीरे पढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, और तब भी समझ में नहीं आए तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द बेसिक ऑफ सेट्स हुआ। फिर इसके आगे का जो चैप्टर होगा वो यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन हो रहा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इस तरह से आपको